हेलो एवरीवन, आई एम सलमान हाशमी फ्रॉम जर्मनी। आज की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं रिसेंटली एक इंडियन इंजीनियर से मिला जो कि रिसेंटली रिलोकेट हुए फ्रॉम इंडिया टू जर्मनी। और मैंने उनसे पूछा कि कौन से जॉब प्लेटफॉर्म है जो आपने यूज़ किए इस जॉब को ढूंढने के लिए। तो उन्होंने मुझे एक न्यू प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जो कि मैंने पहले यहाँ पर नहीं सुना हुआ था, जो कि था arbitnow.com। इस प्लेटफॉर्म की अच्छी बात यह है कि उन्होंने कहा यहाँ पर तमाम जॉब डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में अवेलेबल हैं और जो लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं वो भी ये एज्यूम करते हैं कि आप एक्सपर्ट्स हैं और आप बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, लेट से इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। तो वो बेसिक जर्मन स्किल्स अगर आपके पास हैं तो सही, अगर नहीं है तो फिर भी इस प्लेटफॉर्म पे जो कांटेक्ट करने वाले रिक्रूटर्स होंगे वो आपसे इंग्लिश में ही बात करेंगे, एटलीस्ट फॉर इनिशियल कन्वर्सेशन या फर्स्ट एंड सेकंड इंटरव्यू। अगर उनकी जॉब रिक्वायरमेंट जर्मन की होगी तो डेफिनेटली दे विल लेट यू नो। और अगर आपका इनिशियल इंटरव्यू क्लियर उनके साथ होता है और लेट्स से कि जॉब रिक्वायरमेंट बेसिक जर्मन लेवल की है, तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में ही बताया था कि बेसिक जर्मन लेवल की जो डॉइच है, जैसे कि A1 हो गई या A2 हो गई, वो आप 6 मंथ्स या 8 मंथ्स में या इससे भी कम टाइम में कर सकते हैं। तो मैं कुछ इसके अंदर वीडियोज़ ऐड करूँगा उन 3 प्लेटफॉर्म्स के हवाले से जो कि मुझे पता लगे। उनमें से एक है arbitnow.com, अभी चल के उस प्लेटफॉर्म को देखेंगे। फिर एक है द लोकल और फिर एक है englishjobs.de। arbitnow.com। अब नॉर्मली ये होता है कि जब आप लोग इंडिया, पाकिस्तान से या आउट ऑफ जर्मनी से अप्लाई कर रहे होते हैं तो बहुत सारी जॉब डिस्क्रिप्शन आपको जर्मन में, डॉइच में अवेलेबल होती हैं जो कि सही तरीके से समझ नहीं आती। arbitnow.com ये किस तरह का उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सारी जॉब्स जो है इंग्लिश में अवेलेबल हैं, तमाम रिक्वायरमेंट्स भी इंग्लिश में हैं। और आप यहाँ कीवर्ड्स में, जैसे कि आपको पता है किसी नॉर्मल जॉब प्लेटफॉर्म पे आप ऐड कर सकते हैं और ढूंढ सकते हैं। एक मेन चीज़ जो मैंने इसके अंदर देखी, अगर आप जाते हैं और आपको थोड़े से उन्होंने कीवर्ड्स खुद दिए हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप जावा स्क्रिप्टर हैं, आप फाइनेंस से रिलेटेड हैं, आप डेवलपर हैं, इंजीनियर हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको इसमें से दिखाऊंगा ना कि उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए भी एक स्पेसिफिकली पोर्शन बनाया है। भाई ये मैंने पहला जो ऑप्शन खोला हुआ है ये वर्किंग स्टूडेंट का है। सबसे इजीली जर्मनी में जो जॉब्स आपको मिल सकती हैं वो वर्किंग स्टूडेंट से रिलेटेड हैं। एक तो ये इंटर्नशिप्स होती हैं, ऑपरेटरशिप होती हैं, और सेकंड इसमें ये होता है कि आपको पे कम किया जाता है, अराउंड 800 यूरो, 900,000 यूरोज़। तो ये बेसिकली मिलना बहुत ईजी होता है क्योंकि 20 आवर्स पर वीक है, 40 आवर्स पर वीक नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये वर्किंग स्टूडेंट इन टर्म पे यहाँ पे गया, बर्लिन की ये जॉब है और यहाँ पर अगर मैं व्यू में जाता हूँ तो आप देखें कि तमाम जो रिक्वायरमेंट इस टाइम अवेलेबल है वो इंग्लिश में अवेलेबल है। अच्छा, एक बात जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आपकी जो जॉब्स हैं वो मोस्टली इंजीनियरिंग की या टेक की ही क्यों है। ये बेसिकली रिक्वायरमेंट की बात है कि इस टाइम जर्मनी को आईटी इंजीनियर्स या टेक इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ यही वो लोग हैं जिनको जॉब मिल रही है। मार्केटिंग के लोगों को भी जॉब मिल रही है, इंस्ट्रक्टर्स जो हैं उनको भी जॉब मिल रही है, और जो लोग किसी और फील्ड या साइंसेस से बिलोंग करते हैं उनको भी जॉब मिल रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अक्रॉस द बोर्ड जॉब्स अवेलेबल हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ऐसा नहीं कि सिर्फ इंजीनियर्स को जॉब मिल रही है। R&D के अंदर अगर आप जाते हैं तो और भी, जैसे PhD पोजीशंस हैं या मास्टर्स पोजीशन है, उसमें और लोगों को भी जॉब मिल रही है। तो सेकंड वेबसाइट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो है englishjob.de। अगर आपने मेरी रिसेंटली लास्ट वीडियो देखी हो तो वो मैंने जो शेयर की थी वो की थी मैंने नॉर्डिक कंट्रीज़ में अगर आपने इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स ढूंढनी है तो ये वही प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर englishjobs.de है। डॉइचलैंड के लिए अगर आप .no करेंगे तो नॉर्वे के लिए होगा। यहाँ भी जैसे मैंने कि लास्ट वीडियोज़ में आपको एक्सप्लेन किया था कि आप बड़ी ईजिली इस प्लेटफॉर्म पर आकर आप अपने लिए कोई भी जॉब ढूंढ सकते हैं। ड्यूरिंग योर जॉब सर्च जर्नी आपने एक चीज़ जो मज़ीद इसमें ऐड करनी है वो ये ऐड करनी है कि जब आप जॉब को ढूंढ लेते हैं और आप थ्रू दैट प्लेटफॉर्म अप्लाई कर लेते हैं तो आपने लिंक्डइन पे और जिंक पे जाना है और उस जॉब को आपने दोबारा सर्च करना है। उसमें ये होगा कि वहाँ पर आपको एक अंशस्प्रेख पार्टनर मिलेगा। अंशस्प्रेख पार्टनर उस बंदे को कहते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उस जॉब के लिए, और कोई भी चीज़ अगर आपको उस जॉब में समझ नहीं आ रही तो आप उससे कॉल करके बात कर सकते हैं। ये काम आपने लाजमी करना है कि आपने यू हैव टू ट्राई टू गेट इन टच विद योर अंशस्प्रेख पार्टनर। इसमें यह होता है कि बाज़ औक़ात जो अंशस्प्रेख पार्टनर हैं वो R&D के लोग नहीं होते, वो बेसिकली रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लोग होते हैं या ह्यूमन रिसोर्स के लोग होते हैं। लेकिन एटलीस्ट उन्हें यह पता लगता है कि आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि इंटरेस्ट रखते हैं इस जॉब में, और क्या पता आपकी प्रोफाइल वो शॉर्टलिस्ट करें और ज़्यादा उनको पसंद आए तो वो आपको आपकी ये एंथुसियाज्म और आपकी ये मोटिवेशन देख के कि आपने स्पेशली अंशस्प्रेख पार्टनर को कॉल की है, आपने उससे बात की है और आप जॉब के बारे में जो चीज़ आपको समझ नहीं है वो आप समझना चाह रहे हैं,
तो माइट भी पॉसिबल इस चीज़ को देखते हुए वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो उसे शॉर्ट लिस्ट कर दें। तो आपने ये डेफिनेटली करना है कि जिंग पे जाना है, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे जाना है, वहाँ पर जाके सेम जॉब को आपने दोबारा सर्च करना है, वहाँ से पार्टनर ढूंढने, उसको आप लिंक्डइन प्रोफाइल पे ऐड करें और फिर आप उसे इनबॉक्स करें या उससे कांटेक्ट करें या आपसे लिख सकते हैं कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूँ जॉब से रिलेटेड, और वो आप पूछ सकते हैं। सेकेंडली जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करती है, जब आप कंपनी के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हों बहुत ज़्यादा, आपने जॉब देखी, आप इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या आईटी इंजीनियर हैं, कोई प्रोडक्ट ऐसा जो कि आपको बहुत ज़्यादा एंथुजियास्ट आप हुए हैं उस प्रोडक्ट को देख के, तो आप उसका क्वेश्चन भी कर सकते हैं अपने फर्स्ट इंटरव्यू के एंड पे, या फिर उसी बंदे से जिससे आप बात कर रहे हैं उनसे पूछेंगे तो उनको ये होगा कि हाँ जी, ये बंदा स्पेसिफिकली हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट ले रहा है, तो ये एक फिट पर्सन हो सकता है जॉब के लिए। एक प्लेटफॉर्म जो मैंने मज़ीद डिस्कवर किया है वो है द लोकल DE। यहाँ भी आपको इंग्लिश जॉब्स मिलेंगी। अच्छा, द लोकल DE एक न्यूज़पेपर है जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर है, और यहाँ पे जर्मनी की बहुत ज़्यादा न्यूज़ आती हैं और अराउंड द यूरोप भी न्यूज़ आती हैं। तो इसमें भी अगर आप इनका फॉर एग्जांपल अगर आप अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पर आप 3 बार लाइन्स में क्लिक जाते हैं, इधर जाके आप जॉब्स पे क्लिक करते हैं, वर्किंग इन जर्मनी एंड फाइंड जॉब्स इन जर्मनी। तो यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ पर जाकर भी आपको जो है जॉब्स अवेलेबल हो सकती हैं। जैसे कि आपने देखा कि फ्रंट के ऊपर ही आया इंग्लिश लैंग्वेज जॉब्स इन जर्मनी, और इसमें आपके स्किल की बेस के ऊपर एजुकेशन एंड टीचिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विस और यू नेम इट, और फिर सिटी की बेस के ऊपर, स्टेट की बेस के ऊपर। लेकिन इसका जो बेसिकली न्यूज़पेपर है वो न्यूज़पेपर फ्री नहीं है, तो जॉब पोर्टल को आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा कि जॉब पोर्टल का इनका क्या सीन है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक माई फेसबुक पेज इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट, and I'm planning to make more such videos like this, and at the moment my target is to make short videos with much information so that you can go there yourself and look for it, and in the future I would also make a long format videos. Thank you so much.